गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का जी। क्लास लाइव हो चुकी है। सुबह 11 बजकर ठीक 18 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 10 मई 2022। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जहां तक मुझे याद है, कल हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ना शुरू किया था, मौर्योत्तर काल, और जिसमें हमने मौर्योत्तर काल के 3 राजवंशों के बारे में बात की थी। सबसे पहले शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और जिसका अंतिम शासक देवभूति था। उसके बाद हमने बात की थी कण्वा डायनेस्टी या कर्ण वंश की, जिसकी स्थापना वासुदेव नामक शासक के द्वारा की गई थी, जिसका अंतिम शासक था सुशर्मा। और फिर हमने बात की थी आंध्र सातवाहन वंश की या आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हमने बात की थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही या मौर्योत्तर काल में ही भारत पर होने वाले कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, फॉरेन इन्वेजन्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। हेडिंग डालेंगे फॉरेन इन्वेजन्स इन पोस्ट मौर्यन पीरियड। हिंदी में लिखेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। अगला होता है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। जब मौर्य काल चलता रहा तब तो भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। एक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य पर, सेल्यूकस निकेटर ने जब किया था। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश समाप्त हुआ तो मौर्योत्तर काल में भी हमारे देश में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जिनके बारे में हम बात करते हैं। और इसी में हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? हेडिंग डालिए इंडो ग्रीक्स। सबसे हम पहले इसमें बात करेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में, या हिंद यवन शासकों के बारे में, या हिंदी में लिख सकते हैं हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक्स या हिंद यूनानी। इनके मूल स्थान की बात करें, इनके ओरिजिन की बात यदि हम करें तो ध्यान रखेंगे ये अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया नामक स्थान पर शासन किया करते थे। ये बिलोंग करते थे कहां से? अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया से। और ध्यान रखेंगे मौर्योत्तर काल में होने वाली सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना भारत पर हिंद यूनानियों का या इंडो ग्रीक्स का ही अटैक माना जाता है, जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में किया गया। कहां से? बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान से। लिखेंगे द फाउंडर और द फर्स्ट रूलर, द फाउंडर और द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स इन इंडिया वॉज डिमेट्रियस फर्स्ट। हिंद यूनानियों का या हिंद यवनों का भारत में सबसे पहला शासक माना जाता है डेमेट्रियस फर्स्ट या डेमेट्रियस प्रथम। लिखेंगे ही अटैक्ड इंडिया, ही अटैक्ड इंडिया इन 183 BC। ही अटैक्ड इंडिया इन 183 BC। In 183 BC, he attacked India
एंड कॉन्कर्ड पंजाब। लिखेंगे 183 ईसा पूर्व ने 183 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण करके 183 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार किया और पंजाब के ही, और ध्यान रखेंगे, पंजाब की ही साकल नामक स्थान को इसने अपनी राजधानी बनाया। ही मेड साकल ऑफ पंजाब हिज कैपिटल। इसने पंजाब के साकल नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद लिखिए द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स इन इंडिया वॉज मिनांडर। हिंद यूनानियों का सबसे महान शासक, हिंद यूनानियों का सबसे महान शासक हुआ मिनांडर। लिखेंगे ही वॉज डिफीटेड बाय पुष्यमित्र शुंग। लिखेंगे इसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। इसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। एक 165 ईसा पूर्व से लेके 145 ईसा पूर्व तक लगभग ये पीरियड था किसका? मिनांडर का। इसे हिंद यूनानियों का सबसे महान शासक माना जाता है, लेकिन ये पराजित हुआ था और इसको हराने वाला शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था। यदि हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो ध्यान रखेंगे एक बौद्ध ग्रंथ है जो कहलाता है मिलिंद पन्हो। इसके बारे में हमें मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। और ध्यान रखेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को ही क्या कहा गया है? मिलिंद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में इसी शासक को मिलिंद कहा गया है और इसके बारे में जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से हमें मिलती है। और जानकारी मिलती है मिलिंद पन्हो में ऐसा लिखा है कि ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म इन इंडिया। इसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के ही एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे जिनका नाम था नागसेन। तो नागसेन के ही द्वारा इसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई थी। नागसेन के ही द्वारा मिलिंद को या मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई थी। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे मिनांडर से ही संबंधित, मिलिंद से ही संबंधित एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जिसे कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन या कौशाम्बी अभिलेख कहा जाता है, जो हमें जानकारी देता है मिलिंद के बारे में। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई मिनांडर शासन तो उत्तर पश्चिमी भारत में किया करता था, लेकिन गंगा यमुना दोआब तक भी आया था। और इसी के शासनकाल में ध्यान रखेंगे चलवाए गए थे गोल्डन कॉइन्स, स्वर्ण सिक्के, क्योंकि भारत में इंडो ग्रीक्स ही वो सबसे पहले शासक माने जाते हैं जिनके द्वारा
स्वर्ण सिक्के या गोल्डन कॉइन्स जारी किए गए? तो लिखेंगे भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाने वाले भी सबसे पहले शासक इंडो ग्रीक्स या हिंद यूनानी ही माने जाते हैं। हिंद यूनानियों ने ही भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों की या स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था। ये तो बात रही इंडो ग्रीक्स की, हिंद यूनानियों की। इंडो ग्रीक्स के बाद, हिंद यूनानियों के बाद भारत पर अटैक किया सीथियंस ने। सीथियंस या सीथियन, जिन्हें कॉमनली कहा जाता है साका या शक। सीथियंस या सीथियन, जिन्हें कॉमनली साका या शक कहा जाता है। यूनानियों के बाद, ग्रीक्स के बाद अब भारत पर अटैक हुआ सीथियंस का या शकों का। और ध्यान रखेंगे इनका ओरिजिन, इनका जो मूल स्थान है वो माना जाता है सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया। सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया। लिखिए दे हैड 5 ब्रांचेस, इनकी 5 शाखाएं हुआ करती थी। इनकी 5 शाखाएं हुआ करती थी, जिसमें से एक शाखा अफगानिस्तान में हुआ करती थी। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ में 2-2 शाखाएं हुआ करती थी। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में तक्षशिला और मथुरा। उत्तर में तक्षशिला और मथुरा। और यदि मैंने दक्षिण लिख दिया, ये पश्चिम है भाई। दो शाखाएं उत्तर में और 2 शाखाएं पश्चिम में। और वेस्ट में हुआ करती थी नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, और उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। इन 5 शाखाओं में शासन किया करते थे कौन? सीथियंस, या जिन्हें क्या कहा जाता है? शक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मथुरा के शकों के बारे में। ध्यान रखेंगे जो मथुरा के शक हुआ करते थे, लिखेंगे वो पहले मालवा में रहा करते थे। मध्य प्रदेश में उज्जैन के ही समीप है मालवा क्षेत्र। जो मथुरा के शक थे वो पहले मालवा में रहा करते थे, और वहीं पर एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमादित्य। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में मालवा में शकों को पराजित करके वहां से बाहर निकाला था, वहां से बाहर भगाया था। इसी विक्रमादित्य नामक शासक ने 57 बीसी में मथुरा के शकों को निकालकर
वहां से भगाया था, जो फिर जाकर कहां बसे, मथुरा में बसे। और क्योंकि विक्रमादित्य ने हराया, इसीलिए 57 BC में इसी विक्रमादित्य ने अपने ही नाम से चलाया विक्रम संवत। इस तरीके से शुरुआत हुई विक्रम संवत की। इस तरीके से शुरुआत हुई विक्रमी संवत या विक्रम संवत के। इसके बाद लिखेंगे नासिक के शक। नासिक के शकों में दो महान शासक हुआ करते थे। देयर वर टू ग्रेट रूलर्स। यदि हम नासिक के शकों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, नासिक के शकों के दो प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे, दो प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। एक का नाम था भूमक, एक का नाम था भूमक और एक का नाम था नेहपान। एक का नाम भूमक था और एक का नाम था नेहपान। लिखेंगे नेहपान। नेहपान नासिक के शकों में सर्वाधिक महान था। नेहपान वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग द सीथियंस ऑफ नासिक। नेहपान वॉज द ग्रेटेस्ट इन द सीथियंस ऑफ नासिक। नासिक के शकों में नेहपान सबसे महान था। लेकिन आप सब जानते हैं, इसी नेहपान की हत्या गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा की गई थी। लिखेंगे ही वॉज किल्ड बाय, या लिखेंगे नेहपान वॉज किल्ड बाय, नेहपान वॉज किल्ड बाय गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेहपान को, नेहपान की हत्या गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा की गई थी। और इसके बाद बात करेंगे, लिखेंगे उज्जैन, या इसके बाद लिखेंगे उज्जैन के शक। साका और सीथियंस ऑफ उज्जैन। उज्जैन के शक या सीथियंस ऑफ उज्जैन। लिखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ साका डायनेस्टी। शक वंश का, लिखेंगे शक वंश का सबसे महान शासक रुद्रदामन हुआ। शक वंश का सबसे महान राजा, सबसे महान शासक हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये वही रुद्रदामन है जिसके द्वारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया था, जिसे हमने भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख बताया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाने वाला शासक भी कौन था? रुद्रदामन। और जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें जानकारी मिली थी कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी। इसके अलावा लिखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ साका या सीथियंस, शकों का अंतिम शासक।
हुआ रुद्रसेन थर्ड या रुद्रसेन तृतीय? शकों का अंतिम राजा माना जाता है रुद्रसेन थर्ड या रुद्रसेन तृतीय? लिखेंगे ही वॉज किल्ड बाय, रुद्रसेन थर्ड वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड। रुद्रसेन की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई। रुद्रसेन वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड। रुद्रसेन की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई। लिखेंगे हु डिस्ट्रॉयड साका डायनेस्टी फ्रॉम इंडिया, जिसने भारत से शक वंश का अंत किया। हु डिस्ट्रॉयड साका डायनेस्टी फ्रॉम इंडिया, जिसने भारत से शक वंश का अंत किया। आप जानते हैं चंद्रगुप्त सेकंड गुप्ता डायनेस्टी गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। इसी ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या करके भारत से शक वंश का अंत किया था। और क्योंकि कभी शक वंश को मालवा से समाप्त किया था किसने? विक्रमादित्य ने। इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने ही सबसे पहले भारत के इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। आगे हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगी बात। सर आपने कहा था अशोक ने संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया है। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। जरूर उस टाइम, जरूर उस दिन, है ना, तुमने क्लास लेने से पहले अफीम का सेवन किया होगा, इसीलिए आपको ऐसा सुनाई दिया कि मैंने ये बताया कि अशोक ने भारत में संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया। कमाल की बात हो गई, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था कि मैंने तो आपको ये बताया कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। इसके अलावा आर्मेइक और यूनानी लिपियों में भी उसके कुछ अभिलेख मिलते हैं। उसके बाद हमने अशोक के अभिलेखों की चर्चा भी की, ठीक है। लेकिन भाई साहब मुझे खुद बताइए कि मैंने आपको कौन सा अभिलेख लिखवाया अशोक का जो संस्कृत में लिखा था? मुझे याद नहीं आ रहा। कमेंट करने से पहले कम से कम आंखें खोल के ये तो देख लिया कर कि लिख क्या रहा है। ऐसा लिखने से तो बेटर है ना कि भाई साहब अपने हाथ बांध लिया करो जब पढ़ते हो तो। कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। अभी संस्कृत देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है संस्कृत भाषा, ठीक है। और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, है ना, यूनानी लिपि और ज्यादा, बहुत ज्यादा हुआ तो आर्मेइक लिपि में लिखी हुई मिले। अब इसमें संस्कृत कहां से आ गई? है ना, सोचने वाली बात है। जो मन में आता है वही लिख देते हो, है ना। कमेंट करने में कौन सा जीएसटी लगता है। तो ये बात रही इंडो ग्रीक्स की, और इंडो ग्रीक्स के बाद ये बात रही किसके बारे में? शकों के बारे में या सीथियंस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं पर्थियंस के बारे में या पहलवों के बारे में। इसके बाद लिखेंगे पर्थियंस या पहलव। पर्थियंस और पहलव। यदि हम इनके ओरिजिन की बात करें तो ध्यान रखेंगे इनका ओरिजिन, इनका मूल स्थान माना जाता है पर्शिया, यानी कि फारस, जिसे आज क्या कहा जाता है? ईरान। इनका मूल स्थान माना जाता है पर्शिया या ईरान।
कुछ लोग यहाँ पे बेवजह कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये बैच यूपीएससी के लिए है, क्या ये बैच पीसीएस के लिए है। अरे मेरे भाई, है ना, तुम्हें साफ साफ पता है ये बैच किसके लिए है। यूपीएससी पीसीएस के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल बैच में जाइए। इनका ओरिजिन पर्शिया फारस हुआ करता था, जो आज आप सब जानते हैं ईरान है। द फर्स्ट रूलर और द फाउंडर ऑफ पर्थियंस इन इंडिया। भारत में पल्लवों का फाउंडर या पल्लवों का संस्थापक माना जाता है, लिखेंगे मिथ्रोडेट्स फर्स्ट। भारत में पर्थियंस या पल्लवों का सबसे पहला शासक माना जाता है मिथ्रोडेट्स फर्स्ट या मिथ्रोडेट्स प्रथम। लेकिन यदि हम इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक के बारे में बात करें तो लिखेंगे द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। द मोस्ट फेमस द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, लिखिए गोंदो फर्नीस। गोंदो फर्नेस फर्स्ट या गोंदो फर्नेस प्रथम, ये इस वंश का सबसे प्रसिद्ध या सबसे फेमस रूलर माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिसने फर्स्ट सेंचुरी में लगभग 20 ईस्वी से लेके 41 ईस्वी तक शासन किया था, गोंदो फर्नेस। लिखेंगे हिज कैपिटल वॉज तक्षशिला, इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। और इसी से संबंधित एक इंस्क्रिप्शन एक अभिलेख, इसी से संबंधित एक इंस्क्रिप्शन या एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसे जिसे तख्ते बाही कहा जाता है, जो कहलाता है तख्त ए बाही। और ये कहां से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे पेशावर से। गोंदो फर्निस से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड अ फेमस क्रिश्चियन सेंट, इन हिज रूलिंग पीरियड अ फेमस क्रिश्चियन सेंट या एक प्रसिद्ध ईसाई संत सेंट थॉमस अराइव्ड इंडिया। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ। भारत में आने वाले सबसे पहले ईसाई सेंट थॉमस माने जाते हैं। और सेंट थॉमस इसी गोंदो फर्निस के ही शासनकाल में भारत आए थे। कहने का मतलब भारत में ईसाई धर्म की दस्तक दी जा चुकी थी, कब, फर्स्ट सेंचुरी में ही, प्रथम शताब्दी में ही। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सेंट थॉमस थे, ये उत्तर भारत से साउथ इंडिया चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए थे,
जहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी, वेयर ही वॉज किल्ड। और इसी सोर्स से ये हमें जानकारी मिलती है, और इसी सोर्स से हमें ये जानकारी मिलती है कि ईसाई धर्म की दस्तक, ईसाई धर्म की शुरुआत भारत में फर्स्ट सेंचुरी में ही हो चुकी थी। पर्शियंस के बाद लास्ट जो विदेशी इन्वेडर्स थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, वो कहलाते हैं, लिख लीजिएगा, कुशानास या कुषाण। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, कुशानास या कुषाण। जिनका मूल स्थान, जिनका ओरिजिन हुआ करता था वेस्टर्न चाइना, पश्चिमी चीन, वेस्टर्न चाइना या पश्चिमी चीन। द फर्स्ट रूलर, द फर्स्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी या कुषाणों का भारत में प्रथम शासक माना जाता है, लिखेंगे कुजुल कडफिशस फर्स्ट। कुजुल कडफिशस प्रथम। भारत में कुषाणों का सबसे पहला शासक माना जाता है कुजुल कडफिशस फर्स्ट या कुजुल कडफिशस प्रथम, जिसका शासन काल लगभग 15 ईस्वी से लेके 65 ईस्वी तक रहा।